नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज हमारा जो वीडियो का विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं यह बात आपको बताने वाला हूं कि जब स्त्रियां संतान के लिए गर्भ धारण करती हैं तो गर्भ धारण से लेकर के संतान की उत्पत्ति तक किन किन ग्रहों का किस किस समय इंसान के जीवन के ऊपर प्रभाव रहता है और वह प्रभाव किस प्रकार से डालता है और आपको क्या उपाय करनी चाहिए ताकि आपका संतान एक विश्वविख्यात प्रखित हो, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसकी शारीरिक गठन ठीक रहे, उसकी मानसिक गठन ठीक रहे और वह भविष्य में आप लोगों का नाम रोशन करने वाला होना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे तो जन्म पत्रिका में संतान के कारक जो होते हैं सूर्य और बृहस्पति होते हैं, अर्थात सूर्य और बृहस्पति का प्रबल होना ही संतान का सुख बताता है। लेकिन आप लोग यह सिर्फ सोचते हैं कि सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं तो संतान अच्छी हो जाएगी। फिर भी कई बार लोगों का किसी का 1 महीना में गर्भपात हो जाता है, किसी का 2 महीना में हो जाता है, किसी का 3 महीना में हो जाता है, किसी का 4 महीना में हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर होना हो तो शुरू में ही हो जाए, कभी कभी 4 महीना में क्यों होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब कोई स्त्री संतान कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, तो वह पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहला माह जो होता है वह शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है। अर्थात पहले माह में जब स्त्रियों के गर्भ में संतान की उत्पत्ति के लिए क्या होता है तो वह जननी का कार्य होता है। उसमें क्या होता है कि इच्छा बल की प्रबलता होती है और राज्य वीर्य का निवेश होता है। इसके स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। अतः अगर स्त्रियां संतान कंसीव कर चुकी हैं तो पहला माह में कंटिन्यू उसको लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए। कंटिन्यू उसको जो है शुक्रवार के दिन जो है गरीबों को जो है कुछ भी नारियल हो जाए या सफेद वस्तुएं हो जाए, सफेद मिठाई हो जाए, दान करते रहना चाहिए। ऐसे में शरीर में राज्य वर्ण का गठन जो होता है, राजवीर्य का जो गठन होता है वह अच्छा होता है और संतान का जो है गठन शरीर में यानी अंड का रूप जो होता है, अंडा का रूप जो होता है वह बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरा माह जो होता है उसको प्रभावित करते हैं मंगल, जो शरीर में स्वरूप और सत्ता का निर्माण करता है। अर्थात उसका शरीर किस प्रकार का रहेगा और उसको गर्भ में जो है अपनी स्थिति को कैसे बनाना है। अतः दूसरे माह के दिन स्त्रियों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन गरीबों को बूंदिया लड्डू हमेशा दान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उसका स्वरूप और उसका सत्ता का गठन अच्छा होता है। तीसरा महीना जो होता है जो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जनरली स्त्रियों का दूसरा, तीसरा और चौथे महीने में संतान गिरते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा सबसे खतरनाक होता है, उस समय ज्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा महीना जो होता है वह गुरु ग्रह से प्रभावित होता है। इस समय संतान का हाथ, पैर, मुख और जीव और ग्रीव का निर्माण होता है। अतः तीसरा महीना के दिन स्त्रियों को पहला बात तो तीसरा महीना में नॉनवेज एकदम बंद कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। गुरुवार के दिन कभी स्त्री किसी को पैसे नहीं देनी चाहिए और गुरुवार के दिन गरीबों को पीला मिठाई, गुड़ या फिर जो है गाय को पीला मिठाई या गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए और गरीबों को दान करना चाहिए। तो गुरु ग्रह का प्रभाव कम जाता है। चौथा महीना जो होता है यह सूर्य ग्रह से प्रभावित होता है। इस समय संतान का जो होता है गर्भ में अस्थि, हड्डी, समझते जाइएगा, अस्थि, हड्डी, मज्जा, ब्रेन के अंदर का जो होता है मेधा, मांस और रक्त को जो संचालित करता है, शरीर में नसों का निर्माण होता है। अतः चौथा महीने में स्त्रियों को रविवार के दिन हमेशा खास करके नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मंदिरों में या गरीबों को हमेशा गुड़ का दान, गेहूं का दान करते रहना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः का हमेशा जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए। पांचवा महीना जो होता है यह शनि ग्रह से प्रभावित होता है। अर्थात इस समय शरीर की आकृति बनती है,
बनावट, वह गोरा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, गर्भ की पुष्टता बढ़ती है, यानी स्त्रियों के गर्भ का जो आकार होता है वह बढ़ता है और उसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। यही कारण है कि 5वां महीना में हमेशा स्त्रियों को शनि देव की आराधना करनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो, जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, रुद्राष्टकम का जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन गरीबों के लिए खिचड़ी बना करके उसे खिलाना चाहिए, या फिर काला गुलाब जामुन या तिल से बने लड्डू खिलाना चाहिए गरीबों को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। तो ऐसे में 5वां महीना में शरीर का गठन और उसकी सुंदरता निखरती है संतान के गर्भ में। 6ठा महीना जो होता है वह चंद्रमा से प्रभावित होता है दर्शकों। इसी समय शरीर का जो है रोम का विकास होता है, शरीर का नर्व सिस्टम का विकास होता है, गुद्दा का विकास होता है, जितने भी गुप्त छिद्र होते हैं उसके विकास होते हैं। इंसान का गुप्त स्वर अर्थात इसी समय जो है इंसान अपने गर्भ में गुप्त स्वर यानी कुछ कुछ बोलने का प्रयास करता है। अर्थात इस समय हमेशा सोमवार के दिन गरीबों को खीर खिलानी चाहिए, सोमवार के दिन कभी किसी से मतभेद नहीं करना चाहिए, सोमवार के दिन कोई भी अपशगुन काम नहीं करना चाहिए, शुक्रवार के दिन गरीबों को चावल गुड़ माफ करेंगे चावल चीनी मिश्री दान करनी चाहिए, दूध का भी दान कर सकते हैं, खीर बना करके भी गरीबों को खिला सकते हैं। ऐसे में 6ठे महीने में संतान का जो है सुंदरता और रोम और उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर बहुत अच्छी निर्मित होती है। 7वां महीना बुध से प्रभावित होता है, अर्थात 7वां महीना जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अर्थात अगर किसी का जन्म कुंडली में बुध खराब हो तो 7वां महीना में संतान के शरीर में जो होते हैं पंच इंद्रियों में कमी आती है। अर्थात 7वां महीना में इंसान के बच्चों का पंच इंद्रियों का निर्माण होता है, उसकी विवेकता की निर्माण होती है, उसमें उसकी स्मरण शक्ति का निर्माण होता है और उस पहलू का भी निर्माण होता है कि फ्यूचर में वह किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र में कितना बुद्धि लगाएगा। अतः 7वां महीना में आपको हमेशा जो है दर्शकों बुधवार के दिन गणेश चालीसा, दुर्गा चालीसा और गरीबों को जो है हमेशा जो है आप हरा फल दान करिए। जो अनाथालय में बच्चे रहते हैं उनको पुस्तकें दान करनी चाहिए, जो अनाथालय में बच्चे रहते हैं उनको बुधवार के दिन भोजन दान करनी चाहिए और अगर कहीं पे हिजड़े अगर मिल जाते हैं उनको हरा चूड़ी और हरा साड़ी अगर दान कर देते हैं तो आपके संतान की बुद्धि बहुत ही प्रबलता और बहुत ही शुभ होती है। अब मैं बताता हूं 8वां महीना जो होता है आपके खुद लग्न का प्रभाव होता है। मेष से लेकर के मीन लग्न होता है, यानी मेष का स्वामी होते हैं मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा और सिंह का सूर्य, कन्या का भी बुध और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का बृहस्पति होते हैं। अर्थात आपके जो लग्न होते हैं उस लग्न का जो स्वामी होते हैं सूर्य बुध चंद्रमा जो भी निकले उसके अनुसार आपको उसका दान करना चाहिए उस दिन, और उस दिन कोई भी गलत कार्य से बचनी चाहिए। 9वां महीना जो होता है वह चंद्रमा पे प्रभावित होता है, याद रखिएगा। यानी इसी समय संतान के मस्तिष्क में पूर्व जन्म की जो यात्राएं करके वह आता है उसको स्मरण कराया जाता है। उसी समय भगवान ब्रह्मा यह तय करते हैं कि इस जन्म में इसको पूर्व जन्म का कितना कर्म भोगने के लिए भेजा गया है। इसी समय कर्म और उसके स्मरण शक्ति यानी उसका बुद्धि, उसका विवेक, उसका ज्ञान का निर्माण होता है। यही कारण है कि किसी स्त्रियों का चंद्रमा अगर खराब होता है या चंद्रमा प्रभावित होता है तो उसके बच्चे जो होते हैं पागल होते हैं या फिर गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः 9वां महीना जितने भी गरीब होते हैं सभी को खीर, चावल, दही, मिश्री, सफेद मिठाई, रसगुल्ला आपको अवश्य दान करना चाहिए। यह बात हमेशा याद रखिए ताकि 9वां महीना आपका संतान का पिछले जन्म का प्रभाव कम से कम उसके ऊपर पड़े। 10वां महीना, क्योंकि 9 महीना कंप्लीट होने के बाद संतान के योग बनते हैं, वह सूर्य से प्रभावित होता है। इसी समय संतान जो है मां के गर्भ से बाहर आता है और सबसे पहला मैंने बोला कुंडली में लग्न का निर्माण होता है। इसी समय सूर्य का दर्शन होता है संतान को। अतः संतान के उत्पत्ति के बाद
हमेशा जो है जिस दिन भी वह उत्पत्ति हो, सूर्य का दान, गुड़, गेहूं, सोना या फिर लाल तांबे का पात्र अवश्य दान करनी चाहिए। उससे क्या होता है, खाली शनिवार नहीं होना चाहिए, अगर शनिवार है तो अगले दिन करना चाहिए। संतान का जो आवागमन होता है वह सूर्य देव का इतना प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर कि आपके संतान जीवन में नाम रोशन करते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको बताया गर्भ धारण से लेकर के गर्भ की उत्पत्ति तक, संतान की उत्पत्ति तक कितनी स्टेज से बच्चे गुजरते हैं और कब कब ग्रहों का निर्माण होता है और किन ग्रहों से प्रभावित होता है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल हो या वास्तु हो या कुंडली या हस्तरेखा हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और अच्छी जानकारी के साथ, ताकि आपका भविष्य बने उज्जवल और आप चले सद्मार्ग की ओर। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आप लोगों को सादर नमस्कार।